बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पर सच बोलूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी ऑर्गेनिक में स्ट्रगल कर रहे हैं। रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, मैकेनिज्म में डिफिकल्टी होती है और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं गलत हो जाता है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो तो ये प्लान नेक्स्ट 15 डेज का आपके लिए है। इसमें आपको मैं हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। डेली टारगेट दूंगा जिसे अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव होगा और आप कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाओगे। मेन डिफरेंस है एवरेज और टॉपर स्टूडेंट्स में। जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, सिर्फ वन शॉट पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ऑर्गेनिक सारा आ गया वन शॉट पढ़ के, बट जब वो एग्जाम लिखते हैं ना तो उनकी मिस्टेक हो जाती है। वेरस जो टॉपर स्टूडेंट है वो वन शॉट के साथ रिएजेंट, मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारी चीजें इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई उनकी जो ऑर्गेनिक है ज्यादा क्लियर होती है और वो ज्यादा मार्क्स ला पाते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये जो सीक्वेंस है ये पूरी डिटेल में बताऊंगा। हमें वो सीक्वेंस इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेम रिएक्शन का, कन्वर्जन, मैकेनिज्म, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई ABC, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो जो टॉपर होते हैं ना वो वन शॉट के साथ ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं, तभी उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वो अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीक्वेंस की बात करें, आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का जो कंसेप्ट है सेकंड चैप्टर में यूज होता है, सेकंड का थर्ड चैप्टर में यूज होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई चैप्टर स्किप करके अगले वाला चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक है आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 पॉइंट फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको समझ आने चाहिए और उसके बाद आपको रिएक्शन याद रखना है। और ये तभी होता है जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि जितने भी सारे कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो मैंने जो वन शॉट बनाया है 1.5 से 2 आवर्स का, उसमें मैंने डिटेल में पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया और साथ में इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। अब जो इंटेक्स और एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा वन शॉट देख रहे हो उसके साथ जैसे ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप एक दिन में ना एक चैप्टर इजिली कवर कर सकते हो और ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आपको ना ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट उस चैप्टर के याद रखने हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये आपको बताता है एक कंपाउंड को बी कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे एल्काइल हैलाइड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप एक्वस KOH यूज करोगे। तो ऐसे आपको उस चैप्टर के सारे रिएजेंट याद रखने हैं। ये चैप्टर रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली आपको ना फ्लो चार्ट भी याद रखना है। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये आपको बताएगा A को B में, B को C में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन है, अल्कोहलिक KOH के साथ हम प्रोपीन बनाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस में प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। तो ये A को B में, B को C में, और ये कन्वर्जन में भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपको ना नेम रिएक्शन याद रखनी है क्योंकि कई बार डायरेक्टली नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म सारे याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट याद रखने हैं, ये डायरेक्टली क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई ABC, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हर एक चीज इंक्लूड किया है। तो एक दिन लगा के आपको ये सारी सीक्वेंस फॉलो करनी है। ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेके आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे। मैंने लास्ट 11 इयर्स के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हुए हैं। अब ये जो पीवाईक्यू है ना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट ईयर भी कई क्वेश्चन जो थे इस प्लेलिस्ट से रिपीट हुए थे। तो एक दिन लगा के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस किया ना तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना अच्छे से कवर होगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको खुद का टेस्ट लेना है। मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे आपको टेस्ट लेना है, अपनी मिस्टेक पता करनी है। जब आप अपनी मिस्टेक पता करोगे ना तभी आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज करके उन मिस्टेक को बोर्ड एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो। और सिमिलर चीज आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है। देखो काफी कम टाइम बचा है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि इतने कम टाइम में बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रयास बुक। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के लिए। इसमें आपको ना 21 डेज का प्लान मिलेगा। आपको हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए पुल आउट शीट मिलेगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको सिर्फ 2-3 घंटे प्रैक्टिस करना है और ये जो प्लान है ये फॉलो करना है। साथ में आपको सोल्यूशन का बुकलेट मिलेगा। आपको खुद का टेस्ट लेना, मिस्टेक को पता करना, ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा जिससे आप अपने वीक टॉपिक पता कर सकते हो और इसे आप ना गैप डेज में भी यूज कर सकते हो। ऐसे आप ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश इजिली आप ना 21 डेज में कवर कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स अचीव कर सकते हो। और ये जो बुक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ कुछ ही कॉपीज अवेलेबल हैं, अभी जाके आप ये खरीद सकते हो। तो ओवरऑल हम 15 डेज के प्लान की बात करेंगे। टोटल हमारे 5 चैप्टर हैं, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 15 डेज में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। एक बार जब आपने अच्छे से सारा ऑर्गेनिक पढ़ लिया, रिवीजन के लिए आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। तो मैंने रिवीजन सीरीज बनाया हुआ है, 30 से 35 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ABC, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको इस सब की प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले वन शॉट देख लो, जो मैंने बताया वो फॉलो करो, उसके बाद रिवीजन के लिए आप ये कवर कर सकते हो। ऐसे आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो अगर आप सच में ऑर्गेनिक में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो ये 15 डेज का प्लान फॉलो करना, डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।